अन्य किसी दूसरे देश को मां का दर्जा नहीं मिला। ना पाकिस्तान मां था, ना अमेरिका मां था, ना चीन मां था। अपने देश को ही कहते हैं भारत माता। बड़े सौभाग्य की बात है, जहां राम कृष्ण जैसे आकर के चले गए हो, वहां हम लोगों का भी जन्म हुआ है। इस ब्रज भूमि में जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते। सुखदेव ने समझाया, सुनो महाराज परीक्षित, मथुरा के बीच एक राजा हुए हैं आहुक, और इन आहुक के घर में दो लड़का उग्रसेन और देवक। उग्रसेन राजा बने मथुरा के, इनके एक पत्नी थी जिसका नाम था पवन रेखा। बहुत सुंदर थी पवन रेखा, बहुत। और इस पवन रेखा का एक नियम था, सुंदर होने के साथ साथ इसके सुंदर विचार और थे। नियम यह था, जब ये सुबह को सबसे पहले जगती थी तो अपने पति के चेहरा को देखती थी, पति के दर्शन करती थी, उनके पैर छूती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम किया करती थी। सबसे पहले पति के पैर छूना, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करना। वैसे क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, अगर हम ये सवाल करें, पूछें, इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह को उठ के अपने पति के पैर छूती है? चलो सवई छुअती है। अब तो पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम नहीं है जो पति के पैर छुए जाए। ये जैने मालूम परी सुज मुदे या नाय मुदे तासे पहले ही सोई गई, और सवेरे ने 6-6 बार जगाव तो तन की आंखें खुलती। वो आंखें खुली जाए तो पति के पैर का नसीब में बाजे, शीशा उठाते सोत में दिया तो ना चली गई इधर उधर। अंतर है, फर्क है। पहले की पत्नियां अपने पति से बड़ा प्यार करती थी, अपने पति को बहुत चाहती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो, ना मानती हो, चाहती तो है, लेकिन अब चाहती है थोड़े समय तक, गिने चुने दिन तक, कि कब तक के बोले तब तक के, जब तक के। आज की स्त्री को दो चीजें पति में दिखाई देती तो खूब मानती। दो चीज कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा, तब तक खूब मानती। बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी उचकी सी रहती है तब तक। एक कवि कहता है, अरे नारी प्रेम जवई मामा, वैसे क्षमा करें, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों ने, और न देखा हो तो अब किसी दिन अजमाइश करके जरूर देखना। तुम बाहर से आप पैसा पैदा करके लाओ, घरे घुसो तो अम्मा तो मुंह की ओर देखते, बहु जेब की ओर देखते, फर्क तो ही है। संजा को पैर दबाती जाए, अपे मन की काती जाए, देखो तुम इतने दिन बाद आए, हमारी कुंडल कब के टूटे डरे कब बनवाए गए। फिर वही औरत, अरे धन बल कब हुई जात, प्रेम घट जात, नारी को भाई बंद बोले कर्म बोले गए, मरी नाम किया दुखला।
जिसका ये नियम था पैर छूना, वो इन्हीं महाराज के घर एक इनके लड़का था जिसका नाम था कंस। एक विद्वान ये बता रहा है ये कंस उग्रसेन से नहीं पैदा हुआ था, एक दुर्मिलक नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा हुआ कैसे? तो उस विद्वान ने ये बताया है, ये पवन रेखा देखने में सुंदर तो थी बहुत। एक दिन अपनी सहेलियों के साथ गई है बाग में घूमने के लिए, भ्रमण करने को। तो उसी जंगल में वो राक्षस भी घूम रहा था वन में। उसने जब पवन रेखा की तंदुरुस्ती देखी है तो उसकी तंदुरुस्ती देख करके बुद्धि खराब हो गई। मन में सोचने लगा हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करें, लेकिन हम छल करें कैसे? पतिव्रता है, और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तो तोड़ना है नहीं, बिना मतलब में मौत को दावत देनी है। लेकिन उसके रूप में इतना आसक्त हो गया, इतना पागल हो गया जो उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि कौआ अंधो रात में ओ बदन में उल्लू होए, ओ कामी अंधो रात दिन भाई दिखत नाए कोई। उसके रूप में इतना पागल अंधा हो गया, उसे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा। वो ये नहीं सोच पा रहा ये पराई औरत है। और दोष भी नहीं है उसका, क्योंकि पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, अरे पर नारी की प्रीति फूस की तपनी, अपनी आदत से बाज नहीं आया। देखिए
उसके रूप में इतना अंधा हो गया वो राक्षस, मन में विचार किया चलो छल तो करना ही करना है। तो उसने अपनी माया से आंधी और तूफान मचा दिया। सहेलियां जो थी रानी की सब बिछुड़ गई, अकेली पवन रेखा रह गई, जो डर की वजह से थर थर कांप रही है, रो रही है। तो मौका पाकर उस राक्षस ने उनके पति का ही वेश बना लिया, उग्रसेन का वेश धारण करके और पवन रेखा के सामने खड़ा हो गया। लेकिन पवन रेखा ये नहीं समझ पाई ये मेरे पति हैं या राक्षस। मौका पा करके धोखा से बानी चले और कियो सती संभोग, और प्रकट है गयो अंत में वो पापी को संयोग। धोखा से उस राक्षस ने पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया और बाद में वह राक्षस अपने रूप में आ गया। जो पवन रेखा ने राक्षस को देखा तो पैरों के तले जमीन खिसक गई, कहने लगी कमीन तू, अरे तूने क्या किया? तूने तो हमें मुंह दिखाने के लायक ही नहीं छोड़ा। अब मैं अपने पति के सामने कैसे जाऊंगी? मैं अपने पति को मुंह कैसे दिखाऊंगी? अगर ये बात मुझे पहले पता होती तू मेरा पति नहीं है तो मैं तुझे श्राप दे करके भस्म कर देती, मैं तुझे जिंदा जला देती। लेकिन अब मैं श्राप देने के लायक भी तो नहीं छोड़ी तूने। और पवन रेखा रोती हुई राक्षस से कहती है कि तेरा कोई सत्यानाश और अभागे धर्म बिगाड़ो मेरो। मुझे पहले पता होती तो मैं तुझे जिंदा जला देती, मैं तुझे मिट्टी में मिला देती, लेकिन अब आगे मैं किसी लायक तो नहीं रही। तो राक्षस ने उत्तर दिया है पवन रेखा रो, जो होना था वो तो हो गया। तुम्हें कष्ट है, दुख है, खेद है तो सुनो, तुम्हारे अभी तक कोई लड़का नहीं हुआ था, मगर अब हम ये वचन देते हैं कि अब तुम्हारे लड़का होगा। और वो पता है लड़का होगा कैसा? बोले हाँ हाँ पता है, तेरी जैसा राक्षस तो होगा। जवाब दिया मेरे जैसा राक्षस तो होगा पवन रेखा, लेकिन तेरे जो लड़का होगा वो लड़का होगा कैसा? बोला कि मेरे समान योद्धा होगा, और भाई जीती न कोई